ओबीसी वोट का अब तक का गणित हमने चुनावों में देखा तो पाया कि पिछड़े वर्ग के मतदाता लोकसभा में अलग पैटर्न और विधानसभा चुनाव में अलग अंदाज में मतदान करते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बढ़कर वोट देते हैं और विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल के लिए। ऐसे में क्या बीजेपी का ओबीसी वोट तोड़ने में विपक्ष को कामयाबी मिल सकती है? आपके लिए पिछड़ी जाति में पैदा होना वो राजनीति का खेल होगा। मेरे लिए पिछड़ी जाति में पैदा होना मां भारती की सेवा करने का सौभाग्य है और कुछ नहीं। जिस पिछड़े वर्ग को आगे लाने की बात करते हुए विपक्ष आगे सियासत में आना चाहता है, क्या वो पिछड़े वर्ग से ही आने वाले प्रधानमंत्री को जाति आधारित गणना बिहार से कराने के बाद 2024 के चुनाव में रोक सकता है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के। बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 है, 27% है। ओबीसी वोट की जो ताकत देश में इस वक्त नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी के साथ है, पिछले 4 दशक में वो किसी एक दल के साथ एक मुश्त कभी नहीं दिखी। मेरी जाति तो इतनी छोटी है, गांव में एकाध घर भी नहीं होता है। और मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूं। आप मेरे मुंह से बुलवा रही हो, इसलिए बोल रहा हूं। मैंने कभी अगड़े पिछड़े की राजनीति का मैं पक्षकार नहीं हूं। जब मेरा देश पिछड़ा है तो अगड़ा क्या होता है? मुझे तो पूरे देश को अगड़ा बनाना है, पूरे देश को अगड़ा बनाना है। लेकिन भाइयों बहनों, जब आप अगड़े पिछड़े की बात कर रही हो, मेरी जाति को लेकर के प्रमाण पत्र बांट रहे हो, जो खेल मैंने कभी खेला नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं, मेरी जाति अति पिछड़ी जाति है। जो अति पिछड़ा शब्द प्रधानमंत्री ने 2019 की रैली में इस्तेमाल किया, इसी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो ओबीसी वोट यूपी बिहार में लालू और अखिलेश की पार्टी के साथ पहले जुड़ा रहा, वो आखिर नरेंद्र मोदी का वोट देने में प्रबल समर्थक बना, तो इसमें पिछड़ों में भी अति पिछड़ों का रोल अहम है। आगे की बात ध्यान से सुनिए। बीजेपी ने बहुत केयरफुली अलग अलग राज्यों में ओबीसी वोटरों के बीच में साख बनाने की कोशिश की। और साख बनाने का तरीका क्या था? अगर आप अलग तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को देखें तो इनका जनाधार, इनका कोर वोटर ओबीसी, किसी एक खास ओबीसी समुदाय से आता है। बीजेपी ने बहुत केयरफुली उस समुदाय में तो पैठ बनाने की पूरी कोशिश नहीं की, लेकिन ओबीसी जो दूसरे ओबीसी के अंदर जो दूसरी जातियों के वोटर थे, उनमें पैठ बनाने की कोशिश की। लेकिन क्या परिस्थितियां बदल रही हैं? भले बीजेपी बताए कि 29% सांसद ओबीसी हैं, 29% मंत्री बीजेपी के ओबीसी हैं, 27% बीजेपी के देश में विधायक ओबीसी हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो सर्वे करा के सामने ले आए, इसमें ओबीसी की संख्या अब तक के सभी दावों से अधिक है। दूसरे राज्यों में भी अब ये मांग उठेगी कि उनके लिए नौकरियों में ज्यादा आरक्षण मांगा जाए, केंद्र में भी ज्यादा हिस्सा मांगा जाएगा, क्योंकि अब तक आंकड़े सामने नहीं थे। अब बिहार से आंकड़े सामने लाए जाने की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे राज्यों में और खासकर उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि आप अपने राज्यों में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए और इसके आंकड़े सामने आने चाहिए, क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र किया जाएगा कि ओबीसी की संख्या ज्यादा है लेकिन उनकी हिस्सेदारी कम है, उनको हिस्सेदारी कम दी गई है।